सभी भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप से विद्यमान है दोस्तों। परम वंदनीय माता जी का सूक्ष्म सानिध्य हमें हर घड़ी प्राप्त होता रहता है। दोनों को नमन करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान NGO हमने दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में 2013-14 में मैंने इसका रजिस्ट्रेशन लिया था दोस्तों, इस NGO का। और इस NGO का बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था दोस्तों मेरा। परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना का जो कार्य, इतना विस्तारित कार्य जो अपने हाथ में ले रखा है, तो दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव का ही ये युग निर्माण चल रहा है। और इस युग निर्माण में हम यत्किंचत गिलहरी के जैसे उनके कुछ काम आ जाएं जीवन में, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है दोस्तों। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ दोस्तों कि परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे शिष्यत्व प्रदान किया और मुझे एक ऐसे कार्य के लिए मेरा नियोजन किया उन्होंने, जो एक सार्थक काम जिसको कहा जा सकता है जीवन में। दोस्तों यूँ तो बचपन से ही धन से एलर्जी हो गई थी, तो धन से बहुत एलर्जी रही जीवन भर। और परम पूज्य गुरुदेव ने वचन भी यही लिया था कि धनवान नहीं बनना है बच्चा डॉक्टर को, तो कभी धनवान नहीं बनना है। और मैं चिकित्सक था तो अगले जन्म तक उधार देना है। तो ये दो नियम पिछले 24 साल से एक एक पल इन नियमों का अनुपालन किया गया है दोस्तों। और आज मैं आपसे विश्व चिंतन दिवस पर मिल रहा हूँ। आज ये विश्व के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए चिंतन का विषय है कि मानव को, जो हजारों सालों से मानव ही युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं में निमग्न है। हमने इतिहास पढ़ा तो इतिहास का कोई ऐसा काल नहीं नज़र आता है जहाँ यहाँ धरती पे मानवों के बीच में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का सिलसिला ना चला हो। तो दोस्तों मेरा धन ना कमाना ये मुझे बार बार प्रेरित करता रहा कि दुनिया में धन को ख़त्म करना है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो दोस्तों इस एक ये लंबी यात्रा रही और परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पे मुझे यहाँ आदेश मिला मुझे। और मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र उन्होंने जीवन में दिए हैं दोस्तों। वो चारों राजनीतिक सूत्र की जब मैंने व्याख्या की तो ये एक अद्भुत संसार में राजनीति का उदय हुआ दोस्तों। तो दीनदयाल उपाध्याय जी का सबसे जो क्रांतिकारी जो उनका विचार राजनीति में आया है वो है अर्थायाम। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि धन की कमी मानव को जीवन में किसी को नहीं होनी चाहिए। जीवन भर किसी भी मानव को धन की कमी, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने धन की, पैसे की कमी या मानव को हुई है तो समझ लीजिए कि मानव ने जो भी रास्ता अपनाया है वो बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाया है। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि हमारे वेद में अर्थ का जो आशय है, अर्थ का मतलब कोई धन रुपया संपत्ति नहीं है दोस्तों। वेद में अर्थ का आशय है कि मानव धरती पे जाएगा तो जाने के दौरान धरती पर बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो बहुत सारी समस्याओं को सभी मानव आपस के में मिल बैठ के उनको सॉल्यूशन करना है, उनका निराकरण करना है। तो समस्याओं का निराकरण करना भारत ये वेद के अनुसार अर्थ कहलाया है दोस्तों। और दीनदयाल जी कहते हैं कि कोई मानव किसी मानव से कोई काम करवाएगा, कि कोई वस्तु लेगा और बदले में उसको कोई धन रुपया, पैसा, संपत्ति देगा, तो ये विचार तो भारत का है ही नहीं है। ये विचार पूर्णतः पश्चिम का विचार है और यही विचार से पूंजीवाद का जन्म हुआ है।
और पूंजीवाद ही मानव को एक शरीर मान के ट्रीट करता आया है। और आज आलम ये है कि सारा विश्व फिर परमाणु युद्ध पे बैठा हुआ है। तो आज चिंतन करने का ये दिन है, लेकिन ये चिंतन करने का जो दिन है ये राज की नीति का चिंतन होगा इस बार। दोस्तों, राजनीति दो शब्दों से मिलके बनी है, ये तो स्वयं चयनित है, हमें भटकाया गया है। राजनीति दोस्तों दो बातों में से एक का चुनाव मानव ने किया है। पहला, राजकता चाहिए आपको या अराजकता चाहिए? तो अराजकता नहीं चाहिए आपको तो राजकता चाहिए, तो वो राज आ गया। फिर एक चुनाव, आपको अनीति चाहिए या अनीति चाहिए या नीति चाहिए? तो मानव कहता है नीति से चलना है, तो दोनों को मिला दिया, राज और नीति। तो इनका चुनाव दोबारा नहीं होता है। फिर चुनाव जो हो रहे हैं दुनिया में, ये जो षड्यंत्रकारी आर्थिक उदारीकरणवाद, जो वैश्वीकरणवाद, ये पूंजीवाद से अमीर गरीब मालिक नौकर बस के मानव ही मानव का युद्ध शोषण वध